योजना बनाते पकड़े हैं। कल दिनांक 24 जनवरी हमारे CIA 2 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आज़ाद उनके पास गुप्त सूचना आई थी कि कुछ लोग एक गैर आबाद मकान के अंदर, जो कि नेवल गांव के खेतों के अंदर मौजूद था, उसके अंदर कुछ अपराधी पेट्रोल पंप लूटने की और अन्य वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। उस सूचना के ऊपर एक CIA 2 की टीम का गठन किया गया और वहाँ पे रेड की गई। उस मकान की घेराबंदी करके और उसके अंदर जब उनकी धरपकड़ की गई तो टोटल 6 अपराधियों को वहाँ से पकड़ा गया, जिनका एग्जैक्ट डिटेल्स इस प्रकार हैं। उनमें से एक राजेंद्र पुत्र हरीशपाल वासी नगला फार्म, थाना सदर करनाल, जिससे जब पूछताछ की गई तो उसने 13 ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमे, 1 आर्म्स एक्ट का मुकदमा और 4 छीना झपटी स्नैचिंग के मुकदमे माने हैं। इसके अलावा जो पवन पुत्र दीवानचंद वासी शेखपुरा, थाना सदर करनाल को राउंड अप किया गया। इनमें जो इनका एक और साथी था धर्मवीर पुत्र अमर सिंह वासी चुंडीपुर, थाना कुंजपुरा, जिला करनाल, इसके ऊपर भी पहले 14 ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमे इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। इसके अलावा दिल नवाज पुत्र अनवर वासी बुंदूगढ़, थाना नानोता, जिला सहारनपुर, UP, और हाल ही में जो कुंजपुरा करनाल में रह रहा था, उसका भी 8 ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमे करनाल के अंदर और 3 ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमे UP के अंदर ऐसे हैं जिनमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। इनका 5वां साथी कुलदीप पुत्र सतपाल, जो कि कुंजपुरा का रहने वाला है, और 6वां इनका साथी तौफीक पुत्र सैयद वासी अम्भेटा, थाना नुक्कड़, जिला सहारनपुर, UP का रहने वाला है, और इसकी भी इन्वॉल्वमेंट 8 ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमों के अंदर रही हुई है। इनमें से कुल मिलाकर 3 अवैध पिस्टल्स 315 बोर के रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा 3 जिंदा राउंड इनसे बरामद किए गए हैं, 3 सरिये, 1 बैटरी, 1 सेंट्रो गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल इनसे बरामद किए जा चुके हैं अभी तक। इन्होंने अभी तक की पूछताछ के अंदर टोटल करनाल जिले के 35 मुकदमों को कबूल किया है, जो ट्रांसफार्मर चोरी से रिलेटेड हैं या अन्य इस प्रकार की और चोरियों के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और इनको राउंड अप करके इनके ऊपर कुंजपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर 399/402 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रिमांड पे लिया जाएगा सर इनको आज पेश करके और पुलिस रिमांड के लिए इनको लिया जाएगा और आगे और पूछताछ की जाएगी, और हमें उम्मीद है कि इनसे अभी और भी कई खुलासे हो सकते हैं। सर, जो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, अभी जो गाड़ियाँ हमने रिकवर की हैं उनकी हम कंसर्न्ड जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, DTO RTOs हैं, वहाँ से अभी डिटेल्स ले रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली अभी हो सकता है कि वो भी चोरी की निकले। सर, ये 35 तो ये लूट की वारदात करने में कैसे? बेसिकली इनमें से जैसे मैंने बताया आपको कि छीना झपटी और स्नैचिंग, इस टाइप की वारदातों में इनका एक साथी राजेंद्र जो है वो शामिल रहा है, और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में पहले भी वो रहा हुआ है। सर, 26 जनवरी है तो उसको लेकर क्या ज़िला पुलिस के द्वारा 26 जनवरी को देखते हुए हमने हर एरिया के अंदर अपने जितने भी चाहे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, प्रिवेंटिव
एक्टिविटीज़ हैं, डिटेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक्टिवेट कर रखा है। मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर पेट्रोलिंग और नाकाबंदी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी सी घटना के ऊपर भी क्विक रिस्पॉन्स करने की हमारी बिल्कुल मुस्तैदी से ड्यूटी दी जा रही है। और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो वहाँ पे हमारी पूरी की पूरी पुलिस बिल्कुल तैयार है। हमारे पास अपनी ज़िला पुलिस के अलावा जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो होम गार्ड्स हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, जो आरएएफ की कंपनी हमारे पास है, उनसे ड्यूटी ली जा रही है। उनकी रेगुलरली हम एंटी राइट ड्रिल प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फ्लैग मार्चेस निकाली जा रही हैं, लोगों के बीच में जाके टूरिंग हमारे ऑफिसर्स द्वारा और हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं उनके द्वारा की जा रही है, ताकि लोगों के अंदर एकजुटता और भाईचारा बनाया रहे। उसके लिए उनको मोटिवेट और अवेयर किया जा सके और किसी भी असामाजिक तत्व के मान के किसी भी र्यूमर्स या अफवाहों के ऊपर गौर ना करें लोग। मोनक हेड की भी चौकसी बढ़ाई गई है। खास करके जो हमारी आरएएफ की कंपनी है, हम उसको वहाँ पे मूनक के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं और हमारी मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि वहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए। एक मिनट सर, खड़ा है करनाल पुलिस की सीआईए शाखा को जो है कामयाबी हासिल हुई है और इसमें आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं कि करनाल पुलिस ने जो है 6 बदमाश युवकों को जो है पकड़ा है और गुप्त सूचना के आधार पर जब करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने छापेमारी कार्रवाई की तो आप देख सकते हैं कि अवैध हथियार भी जो है बड़ी संख्या में उनके पास से बरामद हुए हैं। पेट्रोल पंप लूट की जो है ये योजना बना रहे थे और करीब काफ़ी जो वारदातें हैं वो ट्रांसफ़र चोरी की भी जो है इनसे जो है मिली है। और करनाल पुलिस के जो एसपी हैं उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल पुलिस अधीक्षक जो है खुद जो है यहाँ पर मौजूद हैं। को लेकर करनाल वासियों के नाम जो है करनाल पुलिस अधीक्षक एक संदेश दे रहे हैं, सभी जो है एहतियात बरतें और खासतौर पर जो 29 जनवरी को जो जाट आंदोलन की जो चेतावनी दे रखी है उसको लेकर भी जो है एहतियात बरतने की जरूरत है और किसी के भी बहकावे में ना आए। इस तरह की जानकारी जो है आज करनाल पुलिस अधीक्षक ने सभी शहरवासियों को दी है। हालांकि करनाल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। सर आप बताएं कि एक जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर लोगों में खौफसा महसूस हो रहा है, लेकिन पुलिस ने तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, तो क्या कहेंगे किसी के बहकावे में ना आए, क्या जानकारी देंगे सर? जैसे कि आप जानती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने 29 तारीख की कॉल दे रखी है धरना की। तो एक प्रजातंत्र के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर किसी को भी अपने अधिकारों के लिए पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी को भी अपने हाथों में कानून नहीं लेने दिया जाएगा। कानून के दायरे के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई भी किसी भी तरीके की छोटी से छोटी इललीगलिटी करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारे करनाल के जनता है उनके लिए मेरी ये अपील है कि आप किसी की भी र्यूमर्स के अंदर अफवाहों के ऊपर विश्वास ना करें। आप हमारे से पुष्टि करें किसी भी चीज़ की। हम बिल्कुल, आपकी जो पुलिस है बिल्कुल मुस्तैद है और हम हर तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं और तैयार हैं। तो ये बातचीत कर रहे थे करनाल पुलिस अधीक्षक जसवंत सिंह रंधावा ने, जिन्होंने कहा कि करनाल वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा पुलिस जो है पूरी तरह से जो है तैयारी कर रखी है जाट आंदोलन को लेकर और किसी तरह की कोई भी जो सूचना अगर आम पब्लिक को मिलती है तो वह भी जो है करनाल पुलिस के व्हाट्सएप नंबर और जो जिला प्रशासन ने कल व्हाट्सएप नंबर जारी किया था उस पर जो है वह जानकारी दे सकता है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।